हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ नंबर 25 में फरमाया गया है, प्रभु प्रभु के विषय में विचार और चर्चा आरंभ करने लगे हैं तो श्री आदि ग्रंथ के पहले वाक्य से ही क्यों न की जाए। इसमें बताया गया है, ओंकार अर्थात ओम, वाहेगुरु अर्थात परमेश्वर एक है। उसका नाम सदैव कायम रहता है। सारी उत्पत्ति उसी के द्वारा की जाती है। वह किसी से डरता नहीं है, न ही उसका किसी से वैर विरोध है। उसका अस्तित्व कभी और किसी से मिटाए नहीं मिटता। उसे जन्म भी नहीं लेना पड़ता। वह अपने आप अस्तित्व में आया है और उसकी प्राप्ति का साधन या जरिया गुरु की दया है। गुरु नानक साहिब ने ओंकार के साथ जोड़े अंक 1 द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया है कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापक है, और जो उसके कुछ गुण बाकी के वाक्य में बयान किए गए हैं उनको जानकर और भी निश्चित हो जाता है कि इन गुणों के धनी का कोई शरीक नहीं हो सकता। वास्तव में उसके विषय में बताए गए उक्त तथ्य भरे कड़ाह में से चुटकी भर मात्र है। कुल मालिक की अपार महिमा का सूक्ष्म संकेत। उसकी समस्त विशेषताओं का वर्णन तो दूर रहा, गिनती भी नहीं की जा सकती। श्री राग में पहले पातशाह गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, करोड़ों वर्षों की मेरी आयु हो जाए, मेरे शरीर का पालन करने के लिए कोई समय न गंवाना पड़े, खाने पीने की क्रिया में भी नहीं, केवल पवन में सांस लेने से ही तृप्ति होती रहे, ताकि मेरी एकाग्रता में विघ्न न पड़े। मैं ऐसी गुफा में जा बैठूं जहां चंद्र और सूर्य की किरणें तक प्रवेश न कर सके, और सोऊं तक नहीं बल्कि सोने के लिए स्थान ही ना हो, और सपने में भी सोया ना जा सके। तब भी इन सुविधाओं और पूरी एकाग्रता के बावजूद ना तो मैं तेरी महिमा का वर्णन कर सकूंगा, न ही तेरे उस नाम की महिमा का जो नाम तेरे साथ मिलाप का साधन बनता है। फिर आपको याद आया, यह तो केवल मानसिक प्रयत्न की बात है। यदि यही कुछ तब के जोर से करके देखा जाए, इस विषय में आपने सोचा और नतीजा निकाला। अगर बार बार मेरी इस देह के टुकड़े कर दिए जाएं, कीमे की तरह बारीक, और शरीर के उन कणों को पीस दिया जाए और उस पीसे हुए तन को जलाकर राख में बदल दिया जाए, तो भी ये सारी तपस्या मेरे प्रभु और उसके नाम की महिमा का अनुमान लगाने में सफल नहीं होगी। कुछ अधिक सोचने पर ख्याल आया, एक मार्ग और भी है, खोज और विद्वता का। पर अगर तेरी खोज में मैं घर बार त्याग दूं और पक्षी बनकर इतना ऊंचा उड़ूं कि सारे संसार की दृष्टि से ओझल हो जाऊं, बिना कुछ खाए पिए सब साथ छोड़कर 100 आकाशों की दूरियों को पार कर जाऊं, या फिर तेरे विषय में ज्ञानियों द्वारा लिखे गए लाखों मन बोझ के ग्रंथ शास्त्र एकत्र करके हवा के हाथ में कलम थाम कर बहुत तेज गति से तेरी और तेरे नाम की था लेने बैठूं, तो भी निराशा का ही मुंह देखना पड़ेगा। जब हम तारों भरे आकाश पर नज़र डालते हैं तो हमें उसका कितना भाग दिखाई देता है, बिल्कुल ही मामूली। तो भी हमें उसकी सुंदरता की कुछ झलक तो मिल ही जाती है। गुरु अर्जुन साहब बताते हैं कि वह अगम है, अगाध है, और उसकी अनंत शोभा किसी भी चतुर लेखन या गिनती को असत्य साबित कर देती है। और तब वे उसकी प्रभुता के विषय में बहुत कुछ बता देते हैं, जैसे कि अनेक ब्रह्मा उसकी हाजिरी में वेदों के उच्चारण में लगे हुए हैं, अनेक शिव ध्यान मग्न होकर उसकी सेवा में खड़े हैं, कितने ही व्यक्ति उसकी अंश मात्र शक्ति के सहारे पूजनीय अवतार कहलाकर चले गए, कितने ही इंद्र देवताओं के सिरताज आज उसकी चाकरी में हाथ बांधे खड़े हैं, कितने ही पवन, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सिर नमाए उसके आदेश की बाट जो रहे हैं, कितनी ही धरतियाँ, कामधेनु गायें, और कितने ही कल्प वृक्ष उसकी रजा या इच्छा के अनुसार कुछ भी हाजिर करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसके पास अनेकों ही न्याय करने वाले धर्मराज हैं और अनगिनत संपत्ति और समृद्धि बांटने वाले कुबेर।
यह बताना असंभव है कि वह अब तक कितनी बार प्रलय ला चुका है और अब तक कितनी बार अपने संपूर्ण सृष्टि की नए सिरे से रचना की है। उसकी रंग बिरंगी माया की था नहीं पाई जा सकती, ना ही उन अनहद संगीतों का वार पार लिया जा सकता है जो उसके दरबार में निरंतर बजते रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। उस घटगढ़ वासी को जिस किसी ने भी जप लिया वही खुशी से गदगद हो गया। कबीर साहब उसका वर्णन करने लगे तो वो भी करोड़ों की गिनती से नीचे नहीं उतर सके। और तो और उसे याद करने वाले द्वारा रखे गए उसके नाम भी अनगिनत हैं। वे इतने हैं कि शेषनाग के द्वारा 1000 फणों से जपे जाने पर भी समाप्त नहीं होते। पर इन नामों की आश्चर्यपूर्ण अधिकता से उसके केवल एक ही होने के संबंध में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वह है एक ही, अपने जैसा अकेला आप। बिल्कुल शुरू में परमेश्वर केवल स्वयं आप ही था। तब ना आकाश था, ना पाताल, ना कोई लोग। उस समय ना उसे कोई सलाह देता था, ना वह किसी से कुछ पूछता था, क्योंकि कोई दूसरा अस्तित्व में ही नहीं आया था। इसलिए जो कुछ वह करता था अपनी रजा या मौज के अनुसार खुद ही करता था। जैसा कि गुरु रामदास जी बताते हैं, प्रभु की लीला अपरंपार है। वह प्रत्येक जीव के हृदय में बसता है तो भी सबसे अलग और अलिप्त रहता है। वह अपने आप में ही लीन रहना पसंद करे तो युगों के युग उसी तरह बिता देता है। जब केवल वह आप ही होता है, ना कोई वेद, ना पुराण, ना शास्त्र, ना कोई अन्य धर्म पुस्तक। वह प्रभु एक विशाल समुद्र की तरह है। कितना गहरा यह वही जानता है। उसकी था पा सकने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। परमेश्वर निरंजन है, मलिनताओं से रहित। सो उसके मिलाप के किसी भी इच्छुक के लिए उसका स्पर्श प्राप्त करने के लिए पहले अपनी गंदगी को धो लेना जरूरी है। वह तो उज्ज्वलता से उज्ज्वल, स्वच्छता से स्वच्छ तभी अंतःकरण में बसेगा जब आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से निर्मल करके उसके समाने के योग्य बना ले। हमारा स्वामी कितना शक्तिवान है, इसका अनुमान लगाना हमारे वश की बात नहीं है। कोई चींटी अपनी तुच्छ बाहों से किसी पहाड़ का कद कैसे नाप सकती है? वह प्रभु क्या क्या कर सकता है, इस तरह की गिनती के कोई अर्थ नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ भी कर सकना असंभव है। उदाहरण के लिए वह चाहे तो शेर और बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों को घास खाने पर विवश कर दे, और जीव वनस्पति पर जीवित रहते हैं जिनके मुंह और पेट केवल इसी खुराक के लिए बनाए गए हैं, मांसा आहार को उनके जीवन का आधार बना दे। नदी का पानी जब वेग से बहता है तो वह चिकनी मिट्टी के ऊंचे टिब्बों को ही बहाकर नहीं ले जाता, बल्कि विशाल चट्टानों तक को चूर चूर कर देता है। पर यदि उस प्रभु की मौज हो तो वह उसी तूफानी नदी के बीच सफ़ेद रेत के ढेर खड़े कर दे और उसको बेबस होकर अपनी धारा बदलनी पड़ जाए। दूसरी ओर यह भी उसके सामर्थ्य में है कि जहाँ आज विशाल रेगिस्तान फैले हुए हैं, कल वहाँ समुद्र का अथाह जल भरा दिखाई दे। वह कीड़े जैसे किसी तुच्छ जीव को बादशाह के सामने ठहरने की ताकत बख्शता है और किसी पूरी की पूरी सेना को मिट्टी में मिला देने की भी। अगर यह याद रख सकें कि वह एक पलक झपकने के समय में सारी सृष्टि को रच देता है, उसे मिटाने में उससे अधिक समय नहीं लगता, तो उसकी शक्ति का अच्छा बोध हो जाएगा तथा और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऊपर कहीं बातों से यह भ्रम नहीं होना चाहिए वह कोई क्रूर या अत्याचारी शक्ति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तो बेसहारों का सहारा है, बेआसरों का आसरा है, निमाणों का मान है। अगर कोई प्राणी घोर विपत्ति में फंसा हो, किसी ओर से उसे सहारा ना मिलता हो, लोग उसके खून के प्यासे हों, सगे संबंधी उसे मझधार में छोड़कर चले गए हों, ना कोई बचाव हो ना कोई शरण, ऐसी दशा में अगर वह प्रभु की शरण में आ जाए तो उसे गर्म हवा तक से बचा लेता है। मुसलमान जानते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक है, वह एक है और कोई उस जैसा नहीं। सारी रचना उसी ने पैदा की है, केवल मोमिन ही नहीं। ईसाइयों को पता है प्रभु एक है और सारा जगत उसका सृजन किया हुआ चमत्कार है। हिंदू और सिख भी ओम या केवल वाहिगुरु को कर्ता मानते हैं। यही बात बाकी धर्मों के अनुयायियों के संबंध में भी कही जा सकती है।
पर दुर्भाग्य से वे बार बार इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि अल्लाह, खुदा, ओम और वाहेगुरु अलग अलग हस्तियां हैं और उस एक को अपने धर्म में प्रचलित नामों से अलग किसी नाम से याद करने वालों का खून बहाना पुण्य कर्म मान लेते हैं। हिंदुओं में जन्मे और मुसलमानों में पले कबीर साहब बताते हैं, राम और अल्लाह हमारे सबके कुल मालिक के नाम हैं। हम इस असलियत की ओर अंधे और बहरे लोग ही आपस में वैर विरोध पालते और लहूलुहान होते हैं। जो भांति भांति की सृष्टि अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज हमारे देखने सुनने में आती है, उसमें परमेश्वर आप ही रूप धारण किए हुए हैं और सब खंड मंडल भुवन उसी का प्रकाश है। इस जगत रूपी हार में वह प्रभु धागा है और हम उसके पिरोए जीव, उसके जीव रूपी मणियाँ हैं। प्रभु उस हार को पिरोने वाला है, संभाल कर रखने का जामीन है और जब कभी उसकी ऐसी मौज हो, धागे को खींचकर हार को खंड खंड भी वही करता है। उसका स्वरूप हमारे समझने समझाने से परे है। वह स्वयं अपने आप को जनाए तभी कोई जान सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।